जो क्वालिटी है, इमेज का क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वीडियो क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड दैट इज़ फैबुलस। क्योंकि मैंने बहुत सारे कैमराज यूज़ किए हैं, बहुत हायर लेवल के कैमराज जो इस कैटेगरी के नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस कैमरा में मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 422 10 बिट 4K 60p इंटरनली आपको मिल रहा है, दैट इज़ अमेजिंग एक छोटे से कैमरा के अंदर। और जब मैंने पहली बार कैमरा को होल्ड किया, बिकॉज हम लोग जब रिव्यू करते तो बहुत पैशन के साथ करते, जब मैंने पहली बार कैमरा को पकड़ा, सो इट्स वेरी टाइनी, बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है। आई थिंक 491 ग्राम्स उसका वेट था, बहुत ही लाइट वेट है एंड द ग्रिप इज डीपर एंड लार्जर। सो किसी भी तरह के हाथ में वो कैमरा अच्छे से फिट हो जाएगा। बिकॉज फॉर मी कैमरा होल्ड करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कैमरा में बहुत अच्छे फीचर्स हों, बट अगर उसका डिज़ाइनिंग, उसकी जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है या उसका जो इकोनॉमिक्स है, अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जब शूट करते हैं 2-3-4 महीने तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। सो द डिज़ाइनिंग इज सुपर एंड द बिल्ड क्वालिटी इज सुपर। एज रंजीत ने बताया शुरू में कि वो जो हम फिल्म के ज़माने से है, तो वो एक फील आता है रेट्रो वाला। Yes. Okay, and there are so many dials on the camera body, like front dial है, ऊपर भी 2-3 dials है, like you know, so you can आप camera settings आसानी से change कर सकते हैं। So it's very easy to understand the whole camera। ऐसा rocket science नहीं है, कोई भी नया beginner पहली बार कैमरा को हाथ में लेगा तो इजीली उसको ऑपरेट कर पाएगा। एंड दूसरी चीज़ मुझे उसमें अच्छी लगी कलर साइंस फूजी फिल्म का। सो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इतने सारे कैमरास में ब्रांड्स देखे हैं, बट जो कलर साइंस है, आई थिंक फूजी फिल्म में दिस इज द बेस्ट। डायरेक्टली फ्रॉम द कैमरा आपको एक रेडी टू यूज इमेजेस मिलती है, लाइक यू डोंट फील लाइक एडिट इमेजेस इफ यू हैव डन शूट करेक्टली, लाइक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कुछ मेरा फीडबैक था। अब आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसको डिटेल रिव्यू और अच्छे से टेस्ट करूंगा। एंड दैट्स इट। So summarizing, when you started saying sir कि आपने बोला आर्ट और साइंस, वो बहुत अच्छी बात आपने मुझे बोली। तो क्या आपको लगता है वो जो ऑटो मोड है और जो वो वीलॉग मोड है, क्या वो उस बैरियर को a new creator can cross with that those modes? Yes, आर्ट की टेंशन लेनी है मुझे, अब साइंस कैमरा कर देगा। Yes, you see, if I'm a vlogger, I don't want to understand ये इतना सब एक्सपोजर ट्रायंगल है फलाना का, उसमें उसको समझने में टाइम लगता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक डायल को घुमाना है, व्लॉग ऑप्शन को चूज करना है एंड यू आर रेडी टू गो। एंड इफ यू आर डूइंग सम प्रोडक्ट रिव्यू, यू हैव टू जस्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यू हैव टू जस्ट थ्रो द प्रोडक्ट प्रायोरिटी के अंदर, वो इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट को कैप्चर करेगा। दैट इज अमेजिंग। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ऑटो फोकसिंग इज अ वेरी बिग इशू इन व्हेन इट कम्स टू वीडियोग्राफी। बहुत कम कैमराज है जहाँ पे आपको ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी मिल रही है, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर जो भी नया है, दैट इज फैबुलस। Okay. So yes, and Manish ji, very soon the XS20 will reach your office for the review part. Thank you so much. And दो चीज़ बोलना चाहूँगा। Please, sir. एक तो 2.36 मिलियन डॉट थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता। We'll take it as कम लगा, वो होता तो अच्छा रहता। एंड ओवर हीटिंग का आप थोड़ा सा और बताएंगे लोगों को तो अच्छा लगेगा। So as we mentioned earlier, of course जब कैमरा कॉम्पैक्ट हो रहे हैं और रेजोल्यूशन और डेटा बढ़ रहा है, 4K है, फिर 4K 60 फ्रेम्स है, फिर 6.2K है, 360 Mbps है, इसकी वजह से of course there is a heat generated within the camera, and because the camera is not bigger camera ki heat can sink off, so that's why Fujifilm has got this patented fan which adds on, it works as an exhaust and it does its job. I have personally, I'm not exaggerating this, मैंने personally कैमरा 8 घंटे तक चालू रखा है with the fan just to test out कि क्या ये गर्म हो रहा है कि नहीं, and believe me, we have the fan here, and of course if anyone wants to try it out, we'll be there, just try yourself, and I will make sure that you get a fan at the time of your review. Okay, sure. Okay, thank you so much. But otherwise, as you mentioned, for let's say 20-30 minutes तक तो आप मुझे बोल रहे थे ना कि it's going. Yes. 4K 30p, no issues. Cool. Not at all. Got it. Okay, thank you. I will skip you for now, sir. मैं आपसे वापस आऊँगा. So Kshitij, we have Kshitij here, who is again a teacher. Can I say this? You have been teaching a lot many people, and of course a creator himself.
So, Kshitij, you were also there. In fact, all of us were there in Bangkok. Again, this will be your second question, that what was your experience, summarizing it. But the main question is, today, a lot of creators I see are using, let's say, a full frame camera and, big lenses, which of course are heavy and expensive. Compared to that, I'm not saying you go and compare any brand and features. Compared to that, XS20 with 8mm, will it solve the purpose of the creators, and also will it give more than what they expected, or what do you think? Thanks, Saurabh. First of all, so yes, we did get an opportunity to use the camera, and I've been using it for some time. And what I personally feel that when people talk about the full frame phenomena, and I see everybody going after the full frame thing. The kind of features that you've given is in this camera with the 422 10-bit and the F-log capability, the color grading capability, you kind of cover all the bases that are there that a full frame sensor would, or a full frame camera would give you. Other than that, if you know that most of the cinema cameras have been Super 35 as well. So in totality, you don't really need a full frame camera, but when compared to an XS20, the form factor is what really changes the game. If you're a vlogger, if you're a YouTuber, if you're somebody who is on the move always, if you are somebody who's running and gunning, if you're somebody who is creating content on the go, then you need a form factor that fits into your pocket. And this camera actually did. And so when I was shooting with it in Bangkok, there were times when I was going from one tuk-tuk to the street and then getting onto a train. So I had to have the capability of moving from one location to another with the compactness that it had. I was able to hold it with just one hand, not worried about it dangling here or there, because I never, I don't use straps. Being a filmmaker, I don't like using straps on cameras. I shoot mostly handheld. And the compactness of the tripod that it comes with, and all of that, even with that, the whole form factor of the camera allowed me to run and gun wherever I could. And that's only been possible because of the new form factor with the features that you're creating. I ended up shooting a lot of 4K 60 FPS. Like Manish sir said, there are some bit of issues, but the fan actually did take care of it for me in the actual situation. My all the footage that I've shot with this was 4K, and it was 10-bit because I'm a big fan of doing color grading in post-production. But one thing really changed, and because I was using Fuji for the first time, and it flipped my mind, was the film simulation.